आज लाइव फीड में क्या क्या हुआ, आज की अपडेट बताते हैं। मालती यहाँ तैयार होती है, मेकअप करती है क्योंकि कैप्टनसी टास्क होने वाला है। नीलम भी साथ में होती है। शहबाज लेटे होते हैं, नीलम से कहते हैं अच्छा हुआ तूने वो ड्रेस नहीं पहनी, वो ड्रेस अच्छी नहीं थी। नीलम बोलती है हाँ ड्रेस तो अच्छी है मगर नाइटी की तरह थी इसीलिए मैंने नहीं पहना। यहाँ पर शहबाज बोलते तू जीन्स ही पहना कर सही लगता है। अब यहाँ मालती से पूछती है नीलम कि तुम्हारी वेस्ट कितनी है। मालती बताती हैं उनकी वेस्ट जो है 30 है, जहाँ पर नीलम कहती है उनकी 30। शहबाज से पूछती है नीलम तो शहबाज कहता है मेरी जो है 36 है। जिसके बाद यहाँ शहबाज से कहती 36 तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। हाँ तू मोटा नहीं है, हाँ ये है कि तेरी जो है तेरा पेट निकला हुआ है। उसके बाद मालती नीलम यहाँ शहबाज के सामने डांस वांस करती हैं। कहती देख ये भी मेरा कमर लूज होने लगा, अब मुझे लगता है कि 26 ही होगी। उसके बाद गार्डन एरिया में देखा गया कि किस तरीके से फरहाना बैठी हैं तानिया के साथ, यहाँ उनसे बातें कर रही हैं। जहाँ पर तानिया बताती है फरहाना से कि कल नीलम से उनका झगड़ा हो गया और नीलम जो कि हर बार नहीं बोलती थी इस बार भी उसने खूब मतलब अच्छे से जो है बहस की है तानिया से। जहाँ पर दिखाया गया कि तानिया बताती हैं कि कल उनकी लड़ाई भी हुई है और अब उन दोनों की जो है दोस्ती में दरार हो रहा है। यहाँ पर तानिया ये भी बताती है फरहाना से कि भाई वो अकेले खेल सकती है, उनका गेम स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि वो स्ट्रांग है। तो फरहाना कहती हाँ मुझे भी लगता है कि तेरी गेम स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ फरहाना पूछती कि अच्छा ये बता मालती को लेकर क्या राय है। मालती के लिए बोलती हैं तानिया कि भाई वो उसके लिए मैं बिल्कुल भरी पड़ी हुई हूँ, उसने जो जो मेरे साथ किया है ना उसकी वजह से मैं पूरा तरीके से भरी पड़ी हूँ। यहाँ टास्क को लेकर बात चलती है, कैप्टनसी टास्क होने वाला है, तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा नहीं तो ऐसे कैसे जाएगी। जहाँ पर तानिया कहती मैं कैसे भी जा सकती हूँ, सबको पता है कि मैं कैसे भी चली जाऊँ, सब अच्छा लगता है। अब यहाँ फरहाना बोलती है कि नीलम के साथ जब होगा तो उन्हें उन्हीं से कंपटीशन लेना। जिसके बाद तानिया बोलती क्यों नीलम के पीछे पड़ी है, नीलम तो तेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलती। फिर भी फरहाना कहती वो बोलती नहीं है मगर जब देखो तब हमारे और तानिया के बीच में जो है वो आ जाती है, अरे मालती के बीच में आ जाती है। जब मेरी लड़ाई होती है मालती से तो वो अक्सर आ जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों की बात खत्म होती है। गार्डन एरिया में देखा जाता है प्रांकित, मृदुल, गौरव और मालती होते हैं। जहाँ पर मृदुल मालती से कहते हैं आपकी एज क्या है। मालती बोलती है 33 कंप्लीट होकर 34 आ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर बोलते हैं मृदुल की भाई एक काम करो ना, अभिषेक को तुम अपने लिए चुन लो क्योंकि अभिषेक भी 34 है तुम्हारे बराबर के, और अगर तुमको अनादर चाहिए कोई अन्य तो ये जो प्रणीत है इसकी भी एज जो है 34 है, इसको चुन सकती हो। जहाँ पर बोलती हैं कि नहीं मैं अभिषेक को क्यों चुनूँगी, अभिषेक मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे नहीं सुनूंगी। जहाँ पर मृदुल कहते अच्छा चलो अभिषेक कैंसिल करो, प्रणीत पक्का करते हैं। अब यहाँ मालती हंसती है और कहती मैं यहाँ कोई लड़का ढूंढने थोड़ी ना आती हूँ। यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन चलती है कहाँ की, जहाँ पर नीलम के पास पहुँचती है तानिया बात करती है नीलम से मगर नीलम खफा होती है। नीलम कहती है देखो मैं तुमको 2 दिन से देख रही हूँ, तुम लगातार उससे बात कर रही हो, मुझे लगा आप करोगे, तुम्हें पता है कि हमारी उससे नहीं पड़ती है फिर भी तुम उससे बात करती हो, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हमें दोस्त अच्छे पसंद होते हैं, हमें ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो दोगले हों। ये सुनकर तानिया थोड़ी शौक होती है। तानिया कहती दोगला, तो कहती हाँ दोगला, आप दोगले दोस्त हो। और ये सुनते ही तानिया वहाँ से चल देती है। जिसके बाद नीलम भी पीछे पीछे जाती है और कहती है आप 2 दिनों से बातें कर रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं बार बार क्या बात हो रही है, आप कहते हो चलो बाद में बताएंगे। यहाँ पर नीलम काफ़ी गुस्सा होती है। नीलम कहती हैं हम कोई भी बात करते हैं तो हम आपको हमेशा आके बताते हैं कि हमने क्या बात की, किससे बात की, हमें पता है कि आप हमें नहीं मना करते हम कि आप किससे बात करो ना बात करो, हम आपके बात करने से ऐतराज़ नहीं करते, मगर हाँ आप दोगले दोस्त हो इससे हमें ऐतराज़ है। ये सब सुनने के बाद अचानक तानिया के मुंह से ये निकल जाता कि भाई मुझे लगता है कि फरहाना को तुमसे कोई प्रॉब्लम है। ये सुनते ही फरहाना पहुँच जाती है चार्ज करने किसके पास, और नीलम पहुँच जाती है चार्ज करने फरहाना के पास। यहाँ पर नीलम फरहाना से कहती है मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम हमेशा मेरे ही बारे में क्यों वो रहती हो, मैं तो तुमसे लड़ती झगड़ती नहीं। इस पर फरहाना कहती देखो मैंने कुछ नहीं कहा है, इतना है तो तुम बुला लो तानिया को और उससे ही पूछ लेते डायरेक्ट। ये सब बातें सुनते ही आ जाते हैं बाकी कंटेंडर बशीर, अमाल, शहबाज और नेहल। ये आकर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर नीलम बोलती है कि मुझे दोगले दोस्त पसंद नहीं है, तानिया दोगली है। जहाँ पर
अमाल कहते हैं तानिया अगर तुम दोगला दोस्त मानती हो ना तो दोगले दोस्त से दोस्ती तोड़ने की हिम्मत भी रखो। अमाल कहते हैं तानिया से दोस्ती तोड़ने को। कहते हैं अमाल कि वो बहुत ही दोगली लड़की है, उससे ज़्यादा दोगला कोई होगा नहीं। अब यहाँ तानिया को बुलाया जाता है। तानिया साफ साफ कहती है कि मैंने ये नहीं कहा था कि फरहाना को तुमसे प्रॉब्लम है, मैंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि फरहाना को तुमसे कुछ दिक्कत है। अब इस बात पर बात होते होते फरहाना से बुलवाती हैं तानिया कि तुमने नहीं कहा था कि नीलम जब देखो तब मेरे और मालती के बीच में आ जाती है। तो फरहाना बोलती है हाँ। तो तानिया ये भी कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं है मेरी, मैंने तुमसे ये भी नहीं कहा था। हाँ, ये भी बात पे बोलती फरहाना। मगर यहाँ पर तो सब चार्ज करने पहुँच जाते हैं तानिया पे, पूरा घर पहुँच जाता है और तानिया पे चार्ज करता है। जहाँ पर नीलम बताती है कि 2 दिन से इससे बात कर रही है, मुझे बुरा लगता है, मेरे साथ बैठी रहती है, ये आकर बैठ जाती है, बात इससे करती रहती है, मुझे बुरा लगता है। बसीर यहाँ खफा होते हैं तानिया पर और कहते हैं तुम्हें 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी दोस्त दुखी हो रही है और तुम लगातार उससे बात कर रही हो। जहाँ पर अमाल बाकी कंटेंडर भी तानिया पर चढ़ाई करते हैं। तानिया यहाँ से चली जाती है। तानिया के जाने के बाद नीलम भी हट जाती है, बाकी कुछ घर वाले बैठते हैं। जहाँ पर मृदुल कहता है कि भाई नीलम से लड़ाई हो चुकी है, अब इसीलिए ये नेक्स्ट कोई अपना एक बकरा ढूंढ रही है जिसके साथ वो बैठकर अपनी बातें कर सके, क्योंकि सबको पता है कि भाई उसको अपनी बातें निकलवाने हैं, कैमरा पे दिखना है। नीलम ही एक जरिया है जिससे वो बात करती है, दिखती है। नीलम ना हो तो वो इस घर में नज़र ही ना आए। बाकी कंटेंट करते सही कह रहे हो, अगर नीलम ना हो तो वो नज़र ना आए, बल्कि हम ये कहेंगे कि तानिया अगर घर में ना हो तो नीलम और निखर के आए। तो यहाँ पर भाई तानिया और नीलम को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। जहाँ पर आपको बता दें कि बसीर भी भड़क जाते हैं तानिया के ऊपर, क्योंकि एक बात सामने आती है कि नेहल ने कहा कि नेहल और बसीर को लेकर कोई बुराई की। तानिया ने इस बात से खफा हो जाते हैं। बसीर और तानिया से कहते हैं देखो मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो गई। यहाँ पर देखा गया सब चले जाते हैं। नीलम और बैठ कर सोचती रहती है, जहाँ नेहल बैठ कर रोती है और कहती है मेरी भी तो दोस्ती थी उससे, मैंने भी उसके लिए किया जैसे तूने सब कुछ किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि बसीर आते हैं और नीलम से बात करते हैं कि अब हम लोग की दोस्ती ख़त्म, मैंने भी उससे दोस्ती तोड़ दी है। यहाँ पर नीलम कहती है देखो हमारी दोस्ती टूट गई ठीक है, मगर अब जो है घर में सभी लोग इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि घर वालों से कह दिया जाए कि हमारे और उसके बात को लेकर कोई भी डिस्कशन ना करे, उस मजाक का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। यहाँ पर बसीर इस बात से एग्री होते हैं। नीलम सभी घर वालों से कहती है देखो जो भी है हमारे बीच था, तो हम चाहेंगे कि आप जो है ये ख़त्म करो और हमारी बात को लेकर चर्चा ना करो। यहाँ पर घर वाले कहते हैं हाँ हमें कोई शौक़ नहीं है, हम अपनी बात का मुद्दा रख रहे हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तुम थी और उसके बाद हमारे भी अपने अपने बात है, इसलिए हम उसको वो लड़ाई के दौरान लाए हैं। तब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से तानिया अकेले बैठी है, जहाँ नेहल मृदुल का थैंक यू बोलती है कि तुमने स्टैंड लिया, तुमने सही बात बोली, उसके लिए थैंक यू। जहाँ पर मृदुल कहते हैं क्यों नहीं, मैं हमेशा सही के साथ खड़ा होता हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नेहल यहाँ काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ है, उसकी फ्रेंडशिप में भी धोखा हुआ है, तो वो काफ़ी रोती हुई नज़र आई। बसीर ने नेहल को समझाया। अब भैया बता दें कि नेहल और बसीर यहाँ बात करते हुए नज़र आए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगी, इसलिए हमने अपनी दोस्ती उससे साफ साफ ख़त्म कर दी है। वेल बता दें घर में दोस्ती तानिया और नीलम की दोस्ती को लेकर इतना बवाल मचा है, वहीं पर तानिया से तो सभी ने रिश्ता ही तोड़ दिया है। जहाँ पर एक ग्रुप जो था वो अलग दिख रहा है, वहीं अभिषेक के साथ बाकी लोग नज़र आ रहे हैं। तो भैया घर का जो भी मतलब अभी तक का जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। घर में सभी लोग अलग थलग हो चुके हैं।